प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नीतीश कुमार के साथ में कल मिलकर के प्रचार प्रसार की शुरुआत कर रहे थे और नारा दिया कि अभी तो हमने जंगल राज से सुशासन बनाया है और अब इसको सुशासन से समृद्धि की तरफ लेकर के जाना है। लेकिन खबर निकल करके सामने आई है कि मोदी जी की रैली में ही महिलाओं को लूट लिया गया, महिलाओं के गहने चोरी कर लिए गए। बताइए, दिन दहाड़े जहां पर देश के प्रधानमंत्री मंच पर हो, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर हो, गृह मंत्रालय उनके अधीन आता है, और अगर महिलाओं के साथ में इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर क्या ही कहा जाए। यह बड़ी खबर है, इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, तेजस्वी यादव की सभा, तेजस्वी यादव की रैली होनी थी और तेजस्वी यादव की रैली को रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया? क्योंकि पास में ही अमित शाह जी की रैली हो रही थी और अमित शाह जी की रैली होनी है। अब जाहिर सी बात है, एक ही इलाके में अगर दो जगह पर रैली होगी तो भीड़ या तो उस रैली में जाएगी या इस रैली में आएगी, और या तो अमित शाह जी की रैली पिट जाती या तेजस्वी यादव की रैली पिट जाती। लेकिन अमित शाह जी की रैली वो हो रही है और तेजस्वी यादव की रैली को रद्द कर दिया गया हेलीकॉप्टर के चलते। इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए कि केवल हेलीकॉप्टर के चलते रैली रद्द नहीं हो रही है, केवल यही सब कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि अब चुनाव में जिस तरीके से कहा जाता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब एक्टिव हो जाते हैं, पप्पू यादव को नोटिस भेज दिया गया है। पप्पू यादव को नोटिस भेज दिया गया कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां से पैसा बट रहा है। मतलब पप्पू यादव कोई पहली बार तो पैसा बांट नहीं रहे हैं, लेकिन अब नोटिस भेज दिया गया है। और उधर लालू यादव ने बीजेपी सरकार की 12,000 ट्रेनों की पोल खोल दी है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से। यह खबर आप देखिए, भास्कर की खबर जो है कुछ देर पहले सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी एक सभा हुई, रैली हुई समस्तीपुर के अंदर, पहली रैली थी, लेकिन पीएम मोदी की जनसभा में कई महिलाओं की ज्वेलरी, गहने वो गायब हो गए। रोती हुई निकली महिलाएं, बोली शिकायत के बाद पुलिस ने भगाया, झूठ बोलने का आरोप लगाया। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री नारा देते थे कि भाइयों बहनों, अगर इनकी सरकार आ गई तो आपकी माताओं बहनों के मंगलसूत्र लूट लिए जाएंगे, मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। हालांकि मंगलसूत्र आप खरीद नहीं पाएंगे। आज सोना वो 1,25,000 के आसपास तैर रहा है कहीं पर, तो मंगलसूत्र अब इनकी रैलियों में टूट रहा है, ज्वेलरी किन रैलियों में गायब हो रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं। ये भास्कर के अखबार में ही आप देख लीजिए क्या हाल है। बदहवास जो है वो महिलाएं दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस कह रही है झूठ बोल रही हो। पुलिस महिलाओं को ही झूठा बता करके भगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कह रहे थे कि इनकी सरकार आई तो मंगलसूत्र नहीं बचेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली में गहने लूट रहे हैं, महिलाओं के गहने लूट रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। इसी रैली में खड़े होकर के मोदी जी मंच पर कहते हैं कि 20 साल में हमने सुशासन स्थापित किया है। अब अगर कायदे से यही अगर पैमाना है, 20 साल में सुशासन ही केवल स्थापित हुआ है, तो समृद्धि आने में तो 100 साल लग जाएंगे साहब, और 100 भी शायद कम पड़ेंगे। और अगर ऐसा ही सुशासन है जहां पर महिलाओं के गहने तक नहीं बच रहे हैं, तो बताइए फिर कैसा सुशासन है? इस सुशासन का कौन सा अचार डालें, कहां पर जो है इस सुशासन को रखें? इस सुशासन का कौन सा मॉडल आप दुनिया भर में दिखाएंगे कि जहां पर जिस वक्त में देश के प्रधानमंत्री मंच पर हों, मुख्यमंत्री मंच पर हों, पूरी सरकार और तकरीबन सारे मंत्री वो मंच पर हों, और उसके बाद में महिलाओं की ये स्थिति है। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को
सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। अब जाहिर सी बात है, ये सब कुछ हो रहा है और आप जिस तरीके से भाषणबाजी कर रहे हैं और उसके बाद में चीजें बिल्कुल उलट होती हुई दिखाई दे रही है, तो विपक्ष तो इस पर सवाल करेगा ही। आरजेडी ने कहा है कि मोदी की रैली में महिलाओं को लूटा। मोदी शाह की गुजराती जोड़ी अस्वस्थ मुख्यमंत्री के चलते बिहार में महाजंगल राज स्थापित करके बिहार को बर्बाद करना चाहती है। तो आरजेडी कह रही है कि देखिए भैया, ये गुजराती जोड़ी है, यानी मोदी और अमित शाह, ये गुजराती जोड़ी, मुख्यमंत्री अस्वस्थ है और ऐसे में बिहार को महाजंगल राज में स्थापित करने की जो है वो इनकी तैयारी है। ये बातें कही जा रही है। अब क्या ही कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम कल जब महिलाओं को छठ पूजा के लिए फल दे रहे थे, उनको सम्मानित कर रहे थे, तो ये इतना तो ख्याल रखना चाहिए था कि महिलाओं के साथ में कहीं पर कोई अभद्रता ना हो, उनके साथ में कोई लूट मार ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह सुबह अगर दिन दहाड़े सब कुछ बिहार में प्रधानमंत्री की रैली में हो रहा है, तो फिर कहने की और बताने की और पूछने की आवश्यकता नहीं है कि बिहार में दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाओं के साथ में क्या क्या हो रहा होगा। अब जरा खबर देखिए, आप खबर देखिए। अमित शाह की रैली जो है वो होनी है और उसके चलते खगड़िया के अंदर तेजस्वी यादव की सभा, उसको रद्द कर दिया गया। तेजस्वी यादव की सभा को रद्द कर दिया गया। खगड़िया में तेजस्वी यादव की सभा होनी थी और यहीं पर खगड़िया, मुंगेर, बिहार शरीफ, 3 रैलियां आज अमित शाह की बिहार में होनी है। पहली रैली खगड़िया में होनी है, लेकिन यहां पर अमित शाह की रैली के चलते तेजस्वी यादव की रैली को रद्द कर दिया गया। अब यहां पर जरा बात को समझिए, एक टेक्निकल पॉइंट है, एक पॉलिटिकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट यह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अगर किसी इलाके में उनका हवाई जहाज या उनका हेलीकॉप्टर लैंड करना होता है, तो ऐसे में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर दूसरे किसी नेता या दूसरे किसी का हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज वो लैंड करने की अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन यहां पर 2 बातें हो सकती थी। यहां पर यह हो सकता था कि तेजस्वी खगड़िया में सुबह रैली कर लेते, अमित शाह शाम को रैली कर लेते, एक कम्युनिकेशन हो सकता था। लेकिन सीधे खारिज कर देना, सीधे नकार देना, अब इसको क्या कहेंगे? क्या वाकई इस बात का डर था कि सारे लोग वो खगड़िया के वो तेजस्वी यादव की रैली में चले जाएंगे और अमित शाह की रैली से फिर खाली कुर्सियों की वीडियो आएगी और उसके बाद में भद पिटेगी और इसीलिए उठा करके रैली को रद्द कर दो? जरा एक कल की तस्वीर देखिए, आप कल की तस्वीर देखिए। तेजस्वी यादव, उनकी सभा में किस तरीके से लोग उमड़ते हैं। तेजस्वी यादव मंच पर भी नहीं पहुंच पाते हैं और ये पहले दिन की तस्वीर है, पहले दिन की तस्वीर है जहां पर किस तरीके से लोग उमड़ करके वो तेजस्वी यादव की रैली में उनको सुनने के लिए पहुंचे। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है कि किस तरीके से जो है वो बिहार में इस वक्त में माहौल चल रहा है। कल मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उनकी हर एक वाक्य, हर एक शब्द अगर आप सुनेंगे मोदी जी की, तो नकारात्मक है और बिहार को बदनाम करने वाली बातें कही हैं उन्होंने। कोई भी बात जो है सकारात्मक, फलदायक जो है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें नहीं की है, केवल नकारात्मक बात की है। अगर आप लोग एक एक वाक्य, एक एक शब्द उनके भाषण का अगर आप सुने तो केवल नकारात्मक बातें की है। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में, और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात में। इन्वेस्टर मीट कराते हैं तो बिहार कितना बार इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री जी कराए हैं, कितना बार बिहार इन्वेस्टर मीट में आए हैं, लेकिन जाते हैं गुजरात में। हर चीज़ जो है गुजरात में वो देते हैं।
इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं, अपने नाम पे बनवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं तो गुजरात में करवाते हैं, लेकिन बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा, बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। जितना उन्होंने गुजरात को दिया उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता सब समझ चुकी है और हर चीज़ का हिसाब बिहार की जनता मांग रही है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। चुनाव में बहुत स्वाभाविक है कि इस तरीके से नेताओं के आपस में दौरे होते हैं और एक सामंजस्य कम से कम इतना तो होना चाहिए, एक शिष्टाचार इतना तो होना चाहिए कि एक बातचीत जो की जाए, कम से कम कहा जाए कि भैया आप सुबह कर लीजिए, हम शाम को कर लेते हैं, हम शाम को कर लेते हैं, आप सुबह कर लीजिए, कुछ भी कह करके वहां पर सामंजस्य स्थापित किया जा सकता था और लोगों को भी कहा जा सकता था। अब वहां पर सारी तैयारियां हो चुकी थी। आज खगड़िया के अंदर तेजस्वी यादव की सभा होनी थी और आप सोचिए कि कहीं पर रैली होती है तो उसके लिए पहले से कितनी तैयारियां होती। हालांकि जो मैसेज पहुंचना था वो तो पहुंच गया। कई बार ऐसा होता है कि कई लड़ाई वो जीत करके नहीं लड़ी जाती है, कई लड़ाई हार करके भी लड़ी जाती। तेजस्वी यादव वो जो है खगड़िया नहीं जा रहे हैं, अभी तक खबर है। हालांकि हो सकता है कि वो अगर संभव हो तो सड़क के रास्ते से जाएं, लेकिन 5 रैलियां आज उनकी हैं, तो बाकी जगह पर वो पहुंचेंगे तो फिर यहां की रैली छूटेगी और यहां पर पहुंचेंगे तो वहां की रैली छूटेंगी। अब इसीलिए हेलीकॉप्टर से जो तेजस्वी यादव चलते हैं, क्योंकि एक एक दिन में 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 रैलियां करेंगे। लेकिन गृह मंत्री आखिरकार क्यों जो है वो तेजस्वी यादव की रैली के साथ में ही रैली करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर करना भी चाहते थे तो फिर दोनों की हो जानी चाहिए थी और एक अंदाजा भी लग जाता, एक आकलन भी लग जाता कि खगड़िया के अंदर किसका दबदबा है। लेकिन आप देखिए कि दबदबे के नाम पर क्या चल रहा है। पप्पू यादव उन्होंने ट्वीट किया और पप्पू यादव ने ट्वीट करके लिखा कि मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपए बांटने का अपराध बताया गया है। यह अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा। वैशाली जिले के नया गांव पूर्वी पंचायत अंतर्गत मनियारी गांव के बाढ़ पीड़ितों को जिनके घर द्वार सब गंगा जी में विलीन हो गए, उनका मदद न करता तो क्या गृह राज्य मंत्री, स्थानीय एमपी, स्वघोषित सीएम उम्मीदवार की तरह मूक दर्शक बना रहता। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि मैंने मदद की और मैंने मदद की तो आप देखिए कि मेरे ऊपर जो है वो नोटिस पहुंच रहा है। चुनाव में केवल जो है वो रैलियों से ही चुनाव नहीं होता है। चुनाव केवल टीवी में बैठ करके नहीं होता है, या चुनाव केवल डोर टू डोर कैंपेन करके नहीं होता है। चुनाव बहुत तरीके से लड़ा जाता है और चुनाव में बहुत तरीके के प्रेशर काम करते हैं। अब किस तरीके से ये प्रेशर लगाया गया है, क्या लालू यादव और पप्पू यादव, या यूं कहें कि पप्पू और तेजस्वी यादव, इनकी केमिस्ट्री ना बने, इसलिए जो है हर संभव कोशिश की जा रही है। और कल प्रधानमंत्री जब बिहार में थे तो वो यही बोल रहे थे बार बार, 32 मिनट के भाषण में 10 बार आरजेडी का नाम लिया। आरजेडी ने आरजेडी की जो आरजेडी कांग्रेस वाले इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग। बिहार चुनाव के बीच में बिहार में छठ पूजा वो मनाई जा रही है
और छठ पूजा को लेकर के बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि 12,000 ट्रेनें चलाई जा रही है। लेकिन लालू यादव, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने सेखी बघारते हुए कहा कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। यह सफेद झूठ निकला। 20 साल की एनडीए की सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सके। मेरे बिहार वासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है। कितना शर्मनाक है। डबल इंजन की सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। यूपीए सरकार के बाद एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी हैं। लालू यादव वो यहां पर एक बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे देश में 13,198 ट्रेनें हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है, उनके नेता कह रहे हैं, पूरी मीडिया कह रही है कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें चला दी गई। अब यह कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या पूरे देश की ट्रेन ला करके वो सिर्फ बिहार में चलाई जा रही हैं, बिहार के रूटों पर चलाई जा रही हैं, और बाकी जो रूट हैं, कोई महाराष्ट्र से तमिलनाडु जाती है, कोई तमिलनाडु से केरल जाती है, कोई आंध्र प्रदेश से कर्नाटका जाती है, या कोई असम से मिजोरम जाती है, कोई जो लोकल ट्रेनें हैं, या दिल्ली से वैष्णो देवी जाती हैं, या दिल्ली से गुजरात जाती हैं, जो बाकी दूसरी जगहों की जो ट्रेनें हैं, क्या वो सब रद्द कर दी गई हैं? या सारी ट्रेनें जो है वो 1,000 ट्रेनें केवल बाकी पूरे देश में चल रही हैं और 12,000 ट्रेनें यहां चल रही है? कमाल की बात है। राहुल गांधी ने लिखा कि त्योहारों का महीना है, दिवाली, भाई दूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं है, घर लौटने की लालसा है, मिट्टी की खुशबू है, परिवार का स्नेह है, गांव का अपनापन है। लेकिन यह लालसा अब संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है और सफर अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों में क्षमता से 200% तक यात्री सवार हैं। लोग दरवाजों, छतों पर लटक रहे हैं। फेल डबल इंजन की सरकार के दावे खोखले हैं। कहां हैं 12,000 स्पेशल ट्रेनें? क्यों हालात हर साल बद से बदतर ही होते जा रहे हैं? क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालत में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलता तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। ये सिर्फ मजबूर यात्री नहीं है, एनडीए की धोखेबाज नीतियों और नियत का जीता जागता सबूत है। कुल मिलाकर के एनडीए निशाने पर है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार वो निशाने पर हैं। विपक्ष जमकर के निशाना साध रहा है और जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है आम लोगों का साथ भी ऐसे में मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या वोट में भी ये साथ और ये अलगाव देखने को मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।